सेशन क्या इंडिया में ऐसा सरकारी नौकरी का, इट्स क्रेजी, क्योंकि नंबर जितने इंडिया में जितने लोग अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आपको पता है जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में, उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं। आप समझ रहे हो? तो लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे नौकरी मिले, वैसी नौकरियां नहीं मिल रही। और दूसरा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का ये जो ट्रैप कह सकते हैं, चार्म कह सकते हैं, जो वीव कर दिया है, वो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। अब उसके 2-3 रीजंस हैं। जब आपके पेरेंट्स चाहते थे, इंडिया में किसी के भी घर में बच्चा पैदा हो तो उन्हें लगता है कलेक्टर बनना चाहिए इसको, एक बार IAS का पेपर दे ले यार बेटा, एक बार, तू तो साइंस में अच्छा है, तू मैथ्स में अच्छा है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, जस्ट वंस। वो इसलिए क्योंकि जो दौर उन्होंने देखा उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। कलेक्टर राज कह सकते हैं, लाइसेंस राज कह सकते हैं, वो दौर ऐसा था। बट उसके बाद हुआ लिबरलाइजेशन, जिससे MNC कल्चर आने लगा, हमें एक्सपोजर मिला दुनिया को एक्सपोजर मिला हमारा। अब की डेट में अगर आप देखो तो ऐसा सिविल सर्विसेज अनडाउटेडली गिव्स यू अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ग्रेट जॉब एंड मोर देन जॉब इट्स अ सर्विस, बिकॉज आप इम्पैक्ट ला रहे हो और उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो पैसे से मैच नहीं हो सकता। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट द ओनली गुड जॉब एंड देर आर बेटर जॉब्स आउट देयर। आप सोचो कोई एक आदमी जो IIT बॉम्बे में उसने पढ़ाई की, M.Tech किया, उसका क्या मतलब बनता है कि वो उसके बाद आकर लेट्स से एक रेवेन्यू सर्विसेज या ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज या रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन करे? उसका स्किल सेट अलग है, उस पर इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने, पब्लिक फंडेड एजुकेशन दी है ना उसको IIT में, किसके पैसे गए? टैक्स पेयर्स के पैसे गए। अब वो वापस आ जाता है, 4-5 साल तैयारी करता है, एवरेज 4-5 साल लोग करते ही हैं तैयारी। 4-5 साल में नहीं निकलता, फिर जाकर कोई सब स्टैंडर्ड जॉब ले लेता है, कोई मैनेजेरियल रोल में जो उसके स्किल सेट से मैच ही नहीं करता है ना, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। आपने वो IIT वाली सीट भी वेस्ट की, उसके बाद आपने UPSC की तैयारी की और अब आप जाकर लाइफ में कुछ और कर रहे हो। तो जो आपके प्राइम ईयर्स हैं 20 to 30 वाले, वो इसमें ही चले जाते हैं। पर ये जाने किस में चाहिए थे? क्लैरिटी में, कि आपको क्या करना है लाइफ में। I personally believe that all the people who do well in life, there is one common factor, which is that they have some kind of clarity. Yeah. Either they know what they want to do or they know what they don't want to do. True. People who don't know either spend too much time in figuring that out. Yeah. And I wouldn't say that they get late, but then they lose their edge. So, आज की जनरेशन में जब सब कुछ इतना डायनेमिक है, times are changing, you need to have that clarity. Sure. But something like UPSC, civil services exam, prevents you from getting that clarity because you're just engaged in that cycle too much. I meet so many people, कभी कभी तो इंस्पिरेशनल भी होता है। एक दिन मैं अपनी सोसाइटी में थी और एक आइसक्रीम वाला था और वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था। लक्ष्मीकांत एक बुक है जो आपके फॉलोअर्स को पता होगा जो UPSC की तैयारी करते हैं, पॉलिटी के लिए मस्ट रीड बुक होती है। Okay. UPSC की तैयारी में इट्स लाइक दी टॉप 5 एसेंशियल बुक्स। तो वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था। तो द मोमेंट आई सॉ हिम रीडिंग लक्ष्मीकांत, आई सेड, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC? ही सेड यस। अब उसका एस्पिरेशन तो बड़ा है कि वो आइसक्रीम बेच रहा है और साथ में मैनेज कर रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एवरीवन वांट्स टू बिकम एन IAS विदाउट इवन नोइंग क्या है, क्यों बनना है। और अगर ऐसा होता कि IAS बनने से आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती या ये बेस्ट जॉब होती, तो लोग छोड़ते ही नहीं नौकरी। हम कितने सारे IAS ऑफिसर्स को जानते हैं जो जॉब छोड़ रहे हैं। वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो आपका आइडिया है सिविल सर्विसेज का, वो रियलिटी से थोड़ा अलग है। ये जो आपको बताया गया है सिविल सर्विसेज होगा, वो रियलिटी से अलग है। तो आपको रियलाइज़ होता है इट्स नॉट एबल टू मीट माई एक्सपेक्टेशंस और आप छोड़ देते हो। और आसान नौकरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं एक बार पेपर निकाल लो उसके बाद तो ज़िंदगी बढ़िया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्ट्रेस, बहुत वियर्ड वर्किंग आवर्स, नो वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी सैलरी बहुत कम, ये सारी नेगेटिविटीज़ हैं। अब तो पावर भी थोड़ा बहुत किसी किसी जगह पे कम होता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है ना। जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पावर कम हो। अब RTI है आपके पास, कुछ और नहीं, आप अपना फ़ोन निकाल कर एक वीडियो बनाने लग जाएंगे अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा होगा। राइट्स सबको अपने पता हैं, सब लोग अवेयर हैं,
तो ऐसा नहीं है आपके पास अनलिमिटेड पावर है। और पावर भी अगर आपको ये पावर लगती है कि मैं एक मुझे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं या मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं या मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये एब्सोल्यूट तो नहीं है। इसके भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आपके ऊपर लोग हैं, हायरार्की है जो आपको फॉलो करनी होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्हें लगता है वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो दुनिया बदल देंगे, हम आएंगे मैम, हम ये चेंज कर देंगे, ये सिस्टम ख़राब है। एक्चुअल में सिस्टम एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है जो धीरे धीरे चल रहा है और धीरे धीरे ही चलेगा। आप एक दिन में सिस्टम नहीं बदल सकते। जो भी ये ट्राई करेगा कि मैं एक दिन में सिस्टम बदल दूँ, वो एनार्की ला रहा है। क्रांति जो हम बोलते हैं लाना, एनार्की आएगी ना, उससे सब कुछ डिस्टर्ब होगा, फिर जाकर नया सेटअप बनेगा। नाउ नो गवर्नमेंट, नो कंट्री, no society is ready, no society is also ready to experience anarchy, क्योंकि anarchy का जो रिजल्ट अच्छा होगा उसकी प्रोसेस उतनी ट्रॉमेटिक होगी। तो सिस्टम में आप जो सोचते हैं हम बदलाव, आप छोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं।